बाद शंकराचार्य सीरीज के नए एपिसोड की करेंगे, क्योंकि कल बसंत पंचमी का पर्व है और संगम किनारे से शुरू हुआ ये विवाद अब सियासी गलियारों में तेजी से उबाल ला रहा है। शंकराचार्य सीरीज के 2 एपिसोड पर सबसे ज्यादा घमासान है। एक एपिसोड स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के असली और नकली शंकराचार्य के रण वाला है। दूसरा जो आज ही रिलीज हुआ है वो शंकराचार्य पर सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच छिड़ी धर्म अधर्म वाली सियासी लड़ाई से जुड़ा है। अपनी कवर स्टोरी में हम बात इस विवाद के सियासी पहलू की करेंगे, क्योंकि मौनी अमावस्या के धार्मिक पर्व से शुरू हुआ ये संग्राम अब पूरी तरीके से सियासी धर्मयुद्ध में तब्दील हो चुका है। अगले साल 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस विवाद में अपना अपना वोट वाला नफा नुकसान देखकर आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव खुलकर शंकराचार्य के समर्थन में खड़े हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पहली बार इस विवाद में अपना पक्ष रखा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर कैसे योगी और अखिलेश का आमना सामना हो रहा है, पहले वो देखिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि शंकराचार्य के पक्ष में तमाम सनातनी खड़े हैं, बीजेपी अधर्म करा रही है। सीएम योगी ने शंकराचार्य का नाम लिए बिना कहा है कि एक योगी, एक संत के लिए, एक सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। आगे अखिलेश यादव ने कहा है कि अधिकारी भी पाप का भागी नहीं बनना चाहते, वो दुखी हैं और महसूस कर रहे हैं कि दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ सीएम योगी ने कहा है कि संत की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान होता है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि शंकराचार्य का सम्मान होना चाहिए, तो सीएम योगी कह रहे हैं कि बहुत कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। कैसे इस लड़ाई की लपटें प्रयागराज से लखनऊ तक देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। न शंकराचार्य पीछे हटने को तैयार है, न ही सरकार झुकने को तैयार। बुधवार को मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक और नोटिस थमा दिया। 24 घंटे में नोटिस का जवाब देने को कहा गया। नोटिस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की संस्था के भूमि आवंटन को रद्द करने की बात कही गई। हमेशा के लिए माघ मेले से प्रतिबंधित करने का जिक्र किया गया। नोटिस में कहा गया कि 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना से भगदड़ और जनहानि के हालात पैदा हो गए थे। नोटिस में तारीख 18 जनवरी की है। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के मुताबिक नोटिस बीती रात में शिविर के बाहर चस्पा किया गया है। नोटिस पर शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने कहा है कि सरकार अब बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। ये नोटिस सरकार ने पुराने तारीखों में दी है और कल इसको ला करके चस्पा की और बता रही है कि 18 तारीख का ये नोटिस है, और ये कह रहे हैं कि आपने जो प्रतिक्रिया किया है उसके एवज में क्यों ना हम आपका ये शिविर, आपकी सुविधाओं को रद्द कर दें और आगे से आपको प्रयागराज में आने से, प्रयागराज में शिविर लगाने से वंचित कर दें। तो एक लड़ाई शंकराचार्य वर्सेस सरकार के बीच चल रही है, जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुलकर सीएम योगी के खिलाफ शब्दबाण चला रहे हैं। हमारे ऊपर निशाना हो चाहे किसी के ऊपर निशाना हो, उनको शिकार करना है क्या कि निशाना साध रहे हैं? शिकारी हैं क्या वो कि निशाना साध रहे हैं? सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो आचार्य का अपमान किया गया है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो सन्यासियों ब्रह्मचारियों को मारा गया है। इसी मुद्दे पर दूसरी लड़ाई सीएम योगी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच छिड़ी हुई है। सीएम योगी ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा, तो अखिलेश यादव ने कहा कि शंकराचार्य का सम्मान होना चाहिए। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान। ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए, और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? इस विवाद के बहाने अखिलेश यादव 27 के रण को साधने की कोशिश कर रहे हैं।
वो शंकराचार्य के समर्थन में आकर योगी सरकार को हिंदुत्व वाली पिच पर घेरने की कोशिश में जुटे हैं, क्योंकि पहले ही योगी सरकार ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी से बैकफुट पर है। अब शंकराचार्य विवाद के बहाने समाजवादी पार्टी बीजेपी को धर्म विरोधी बताने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर शंकराचार्य के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। तो मैसेज साफ देने की कोशिश है कि ये जो पूरी की पूरी लड़ाई शंकराचार्य बनाम प्रशासन चल रही है, इस पूरी लड़ाई में समाजवादी पार्टी शंकराचार्य के साथ है और उनका जो अपमान है वो किसी भी हाल में समाजवादी पार्टी नहीं सहेगी और वो हिंदुस्तान के तरीके से उसको दिखाना चाहती है कि समाजवादी पार्टी शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संगम तट से शुरू हुई ये लड़ाई अब लखनऊ की सड़कों तक आ पहुंची है। शंकराचार्य के अपमान के विरोध में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की यूथ विंग ने प्रोटेस्ट किया और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने गौ पूजन के जरिए शंकराचार्य को अपना समर्थन दिया और योगी सरकार के खिलाफ हमला बोला। देखिए, योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं, तो अब जो भी अत्याचार अन्याय करना है कर लें। अब वो जा रहे हैं क्योंकि गौ की बात उठाई है हमारे शंकराचार्य जी ने। गौ हत्या बंद हो और पूरी तरीके से ये जो योगी आदित्यनाथ है उसमें शामिल हैं। फिलहाल शंकराचार्य के स्थान से शुरू हुआ ये विवाद अब हिंदुत्व वाली सियासी लड़ाई की शक्ल अख्तियार कर चुका है, जिसका ट्रेलर योगी अखिलेश की टकराव से दिख रहा है। अब सवाल ये है कि शंकराचार्य विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इतने आक्रामक क्यों है? क्या ये विवाद सिर्फ शंकराचार्य के सम्मान और अपमान तक सीमित है या फिर इस विवाद के बहाने विपक्ष भी चुनावी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं? विपक्ष की कोशिश शंकराचार्य विवाद के बहाने बीजेपी की सबसे मजबूत हिंदुत्व वाली पिच पर जाकर ही उसे घेरने की है। विपक्ष शंकराचार्य विवाद के बहाने अपनी धर्म वाली पिच को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष की कोशिश शंकराचार्य विवाद के बहाने ये मैसेज देने की है कि बीजेपी शंकराचार्य का अपमान कर धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। विपक्ष को लगता है कि यूपी के ब्राह्मण योगी सरकार से नाराज हैं। ऐसे में शंकराचार्य के अपमान का मुद्दा बनाकर ब्राह्मणों को संदेश देने की कोशिश हो रही है। इस बीच अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है या नहीं, इस लड़ाई में 2 चिट्ठियों से नया ट्विस्ट आ गया है। ये दोनों चिट्ठियां मेला प्रशासन और सरकार के उस सवाल का जवाब है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या नहीं। एक चिट्ठी यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की है, दूसरी चिट्ठी छत्तीसगढ़ की तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके की है। ये चिट्ठियां शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद लिखी गई। दोनों ने लेटर में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य कहा। क्या मेला प्रशासन अब भी अविमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का सबूत मांगेगा? लगता है कि शंकराचार्य विवाद में योगी सरकार से सेल्फ गोल हो गया है, क्योंकि हिंदू आस्था से जुड़े कई बड़े नाम उस सरकार के विरोध में उतर आए हैं जो खुद को हिंदुत्व की सबसे बड़ी पैरोकार बताती है। प्रशासन ने गलती तो की है, चोटी पकड़ के अपमानित किया है ब्राह्मणों को, साधुओं को, तो प्रशासन माफी क्यों नहीं मांग ले रही है? माफ़ी मांगने में इतनी देर क्यों? संत तो दयावान होते हैं, तुरंत क्षमा कर देंगे। आप माफ़ी तो मांगिए, किस बात की अकड़ है? तीर्थों में भी कुछ लोग अलग अलग प्रकार से अपने एजेंडा लेकर के चलते हैं। मुझे लगता है कम से कम तीर्थों में किसी भी प्रकार का कोई व्यक्तिगत किसी का अहम का, प्रतिष्ठा का एजेंडा नहीं होना चाहिए। धर्म आस्था की पिच पर पहली बार बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। यही वजह है कि विपक्ष की तरफ से खुलकर बैटिंग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, संविधान को मानेंगे नहीं, संतों का सम्मान नहीं करेंगे और केवल ढोंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। शंकराचार्य से कोई लेना देना नहीं, ये तो धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए करते हैं और एक हद आ रही है जब लोग जान रहे हैं इस बात को कि धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसको रोकने से सीधे सीधे आदमी अधर्म का काम किया है। बात केवल एक व्यक्ति को रोकने की नहीं है और आपने ये कह दिया कि अगर मेरा बस चलेगा तो मैं भी अधर्म करूंगा। अखिलेश यादव से बड़ा पापी या उनके परिवार से बड़ा पापी आज तक इस पृथ्वी में कोई हुआ है?
कार सेवकों पे गोली चलवाई, राम मंदिर के रास्ते में हमेशा रोड़ा अटकाया। फिलहाल शुक्रवार को माघ मेले में बसंत पंचमी का चौथा स्नान है। संभावना है कि कल इस विवाद का कोई हल निकल सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इस विवाद के और लंबा खिंचने के आसार हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।